जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, मेरा मार का ये प्लेन पाथ हमारी रिकॉर्डों के ऊपर भी एक बड़ा क्लस्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम फ्लैश की अगर हम बात करें तो वो उतरते हुए दिखाई देगी अगेंस्ट द टीम आई थिंक ASI8 भी यहाँ क्लोज विसिनिटी में ही उतरते हुए दिखाई देगी। लेकिन GK स्पोर्ट वर्सेस टीम फ्लैश देखने को नजर आएगा। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते टीम फ्लैश अपना एक खिलाड़ी को वहां बैठेगी। लेकिन GK स्पोर्ट भी सामने मौजूद है। कौन सी वो टीम होगी जो कि यहाँ पे नुमाया रहेगी, जीत के जाएगी, इस 4v4 बैटल को अपने नाम करेगी। लेकिन GK स्पोर्ट गलती की गई। ज़्यूस अपनी शॉटगन का जादू दिखाएंगे, दूसरे खिलाड़ी को भी लो एचपी किया जाएगा। लेकिन GK देखते ही देखते दो खिलाड़ियों को टेक डाउन करना तो चाहती थी, लेकिन हादे विल टेक डाउन द लास्ट प्लेयर एंड इट्स ओवर फॉर द टीम GK। और एक दफा फिर से एक अर्ली एलिमिनेशन फेस करते हुए में नजर आएगी ये टीम। जी हाँ, यहाँ पे मैं टीम जेवियर वर्सेस टीम नजर आ रही थी टीम LF वर्सेस, लेकिन टीम जेवियर यहाँ पे कर लिया ऑन एलिमिनेशन फेस करते हुए। टीम अगर हम बात करें मेरा मार के इस मैच की तो काफी डिफरेंट तरीके से मैच खेला जा रहा है, रोंडो बना के खेला जा रहा है इस पूरे के पूरे मैच को। लेकिन 52 स्पोर्ट के खिलाड़ी को टेक डाउन किया जाएगा। ट्विस्टेड माइंड जो कि काफी देर से शानदार खेलते हुए नजर आएगी। एक दफा फिर से दो खिलाड़ियों की क्या क्या है टीम 313 की जानिब से, लेकिन ये मैच एक दफा फिर से आया है वो मौका लेके उन तमाम तरनामों के लिए। लेकिन ऑल्टर ईगो एरिस सामने मौजूद है टीम DRS के खिलाड़ी, शानदार स्प्रे दिया जाएगा, खिलाड़ी को टेक डाउन किया जाएगा। दूसरे खिलाड़ी पे भी कुछ क्रॉसेस जमाना तो चाहते हैं। फ्रैग सामने मौजूद है, लीजिए फ्रैग भी शायद से एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। और जी हाँ, फ्रैग को भी काफी लो एचपी किया जाएगा। आई थिंक इट्स ओवर फॉर द फ्रैग, क्योंकि ऊपर से आएंगे क्रिप्टोन, एक तरफ से आएंगे रोजमेरी, लेकिन खिलाड़ी को ट्रेड नॉकआउट निकाला जाएगा, ट्रेड नॉकआउट में तब्दील किया जाएगा, एलिमिनेशन में भी चेंज कर दिया जाएगा इस खिलाड़ी को। और देखते ही देखते टीम ऑल्टर ईगो एरिस, अब वो सिचुएशन थोड़ी सी ऑड होते हुए में नजर आई थी, अब उसको दोबारा इवन करेंगे। रोजमेरी अपनी मिनी 14 लेके आगे बढ़ते हुए दुश्मनों के करीब जाते हुए नजर आएंगे। DRS सामने मौजूद है, तीन खिलाड़ी सामने नॉकडाउन पड़े हुए हैं और चौथा खिलाड़ी दूर किसी एंगल पे मौजूद है। एडीएस देना चाहते हैं लेकिन शायद से वहां से फॉल बैक किया जाएगा। और आई थिंक इट्स द ओनली ऑप्शन फॉर द टीम DRS गेमिंग। इस सवाल का जवाब अगले कुछ ही सेकंड्स में हमें नजर आएगा। इस पूरे के पूरे सैन मार्टिन में एक बड़ा क्लस्टर बनता हुआ नजर आएगा। आयरन एक खिलाड़ी को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। ऑन द अदर साइड ट्विस्टेड माइंड वर्सेस जोरा स्पोर्ट भी देखने को नजर आ रहा है। ट्विस्टेड माइंड दो खिलाड़ियों के साथ कहर बरसाना तो चाहते हैं, लेकिन नो फियर उस इकलौते खिलाड़ी को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। रॉयलो इज द ओनली वन सर्वाइविंग, जो कि सिमेट्री के अंदर मौजूद रहने वाले हैं फिलहाल के लिए। और टीम हो रहा है स्पोर्ट एक बड़े स्प्लिट में शानदार तरीके से खेलते हुए हमें दिखाई देगी। और अब वो जो टीम ट्विस्टेड माइंड्स की डोमिनेशन थी उसको एक फुल स्टॉप लगाते हुए दिखाई देगी ये टीम। एंड हो रहा है स्पोर्ट के पास ये वही मैच है जिसके लिए आई थिंक काफ़ी ऑडियंस इंतजार कर रही थी, जिसमें कुछ डिफरेंट तरीके से टीम्स खेले। और मेरा मार टीम्स जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से टीम्स नहीं खेल रही, बड़ा ही अग्रेसिव खेल रही है इस मैच में। और देखते ही देखते चार टीम्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। रॉयलो इज द ओनली वन सर्वाइविंग, हाथ में ग्रेनेड है, सामने खिलाड़ी है, इट कुड बी अ 1v3, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन रॉयलो। रॉयलो किस तरह से खेलेंगे, एक खिलाड़ी सामने आना चाहता है, कुछ शॉटगन चलाना तो चाहते हैं, लेकिन सामने मौजूद है SMG एंड इट मौजूद नहीं रहने वाला। और अब वो जो एग्रेशन था टीम ASI8 का वो ज़रा सा थमता हुआ हमें नज़र आया है इस मैच के अंदर। इस मैच के अंदर वो शायद से वो गलतियां नहीं करना चाहते जो कि उन्होंने पहले मैचेस में की है। हो रहा है स्पोर्ट एक और एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करते हुए अपने बैकपैक में दर्ज करते हुए दिखाई देंगे 3 एलिमिनेशंस के साथ। अभी भी रुकना नहीं चाहते, सामने क्रिप्टोन पे कुछ क्रॉसेस जमाए जाएंगे। और ख़वातीन व हज़रात अगले कुछ सेकंड्स में इंजीनियर भी हमें ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। शायद से कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज होते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी आप वापस आते। वेलकम बैक इंजीनियर। जी हाँ, ASI8 ये एक फाइट शुरू हुई जहां पर YG के एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया और इस बार चारों प्लेयर के साथ ही टीम उतरी है। मतलब YG के बचने के चांसेस ना के समान समझिए। आयरन का ये नेड
मुझे लगता है कि ये नेड तो काम करना चाहिए, कुछ इंपैक्ट तो देना चाहिए, बट ये वो नेड करेक्ट एरिया पर देखने को नहीं मिला। बट हसाकी उम्दा नेड, उत्कृष्ट नेड, जिसके चलते एक कंफर्मेशन लिया, दूसरे प्लेयर को नॉक किया। हालांकि वो लालच करना जिसके चलते आप फिनिश करने के लिए गए और उसका फायदा सामने से वाईजी के प्लेयर ने उठाया और हसाकी उन्हें नॉक कर दिया गया। जी हाँ, साकी को नॉकडाउन तो किया गया है, लेकिन क्या खिलाड़ी को रीसेट करना पॉसिबल है या नहीं? टीम SI8 आगे एग्रेस करते हुए दिखाई देगी और आखिरी खिलाड़ी को भी टेक डाउन करके ये पड़ेगी टीम डॉपनेस उस आखिरी खिलाड़ी पे, वो मोहर लगाएंगे और मजीद कुछ एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑल्टर ईगो एरिस अभी भी खेलते हुए दिखाई देगी। 5 एलिमिनेशन फिलहाल उनके पास मौजूद है, लेकिन 6वां नॉकआउट तो दर्ज किया है, लेकिन एलिमिनेशन में तब्दील नहीं किया। सामने मौजूद है मजीद होराई स्पोर्ट के खिलाड़ी, गोल्डन स्पीयर के खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं लॉन्ग साइड विद द टीम LF, क्योंकि जोन से बाहर है और अब उन्हें यह मालूम है कि अगर जोन से बाहर रहे तो मुश्किलात मजीद बढ़ती ही चली जाएंगी। होराई स्पोर्ट के खिलाड़ी यूटिलिटी को पुल तो किया था, ग्रेनेड को कुक तो किया था, लेकिन उसको थ्रो ना कर पाए, खतरे को भांपा और मजीद कुछ एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करते हुए दिखाई देंगे। 6 एलिमिनेशन के साथ टीम होराई स्पोर्ट अभी भी यहां पे अपनी सांसें जमाए हुए। T2K की बात की जाए, 4 खिलाड़ी अभी भी अपने बैकपैक में संभाले हुए हैं और मजीद आई थिंक T2K इज वन ऑफ द टीम जो कि इस मैच में चिकन डिनर हासिल कर सकते हैं। हालांकि वो मोमेंटम उनको नहीं मिला इंजीनियर, लेकिन जो नंबर उनके पास है वो एक अच्छा जोन कंट्रोल ले सकते हैं आगे आने वाली शिफ्ट्स में। जी हाँ, बिल्कुल, चारों प्लेयर की मैन पावर है और सबसे बड़ी बात की मौका है इस मैच में चिकन डिनर तक अपने आप को लेकर जाने का। जिमी उन्होंने शॉट्स देने की कोशिश की, इन सबके बीच में उनके ऊपर इंपैक्ट आया। दूसरी तरफ होराई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम T2K, दो नेपाल की टीम एक दूसरे से भिड़ंत लेती हुई, जहां पर T2K के एक प्लेयर को नॉक कर दिया जाता है। फियरलेस इन सब के बीच में डोपनेस के एक प्लेयर का कंफर्मेशन लेते हुए, बट स्लीपी हो रहा, उन्होंने LF के फ्लैंक की, उन्हें भी नॉक किया। अलग अलग एरियाज पे होरा के प्लेयर्स वैल्यू कन्वर्ट करने की कोशिश करते हुए, हालांकि क्लॉ वो प्लेयर रहे जिन्होंने रिटेलिएट किया, तुरंत स्लीपी को नॉक किया। T2K मुसीबतें उनके लिए बढ़ती हुई, क्योंकि एक एक करके वो अपने प्लेयर्स लूज कर रहे हैं। ये वो टीम थी जिसके पास चारों प्लेयर्स की मैन पावर थी और अब एक ऐसा समय जहां पर एक प्लेयर को गवा चुके हैं, दूसरे प्लेयर को रिवाइवल देने की कोशिश, बट रिवाइवल देने के बाद सर्कल के अंदर जगह भी तो बनानी होगी और शायद वो एक ऐसा समय हो जहां पर आपके लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़े। बट आप वहीं चाकरी को देखिए, क्या उम्दा वो नेट डाला गया। लॉयल्टी फर्स्ट, उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया और अब केवल 5 टीम 12 प्लेयर। जी हाँ, और ऑल्टर ईगो अभी भी मजीद नंबर दर्ज करते हुए दिखाई देगी। अपने बैकपैक में मजीद कुछ खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया जाएगा ऑल्टर ईगो की जानिब से। फ्लैश को और रोस्टर का वो जो आखिरी खिलाड़ी मौजूद था इस मेरा मारे में, उसको भी एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन सामने मौजूद है टीम होराई स्पोर्ट, अपनी जो नजरें हैं वो जमाए हुए हैं वॉइन चैकरी के खिलाड़ी। होराई स्पोर्ट के इन खिलाड़ियों के ऊपर 3 ही खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन वॉइन चैकरी के पास एक अच्छा एंगल मौजूद है। लेकिन अब जोन के अंदर भी अपनी जगह को यकीनी बनाना है। होराई स्पोर्ट ऑलरेडी जोन के अंदर है, तो शायद से स्लैम इन देने का भी सोचा जा सकता है इस टीम की जानिब से, और शायद से ये सोच रहे हैं। लेकिन ऑल्टर ईगो एरिस वो दूर से कुछ डैमेज देंगे इन खिलाड़ियों को। नो फिर इकलौते खिलाड़ी पे ही चार्ज इन किया जाएगा, क्योंकि दूर से खतरे को भांप लिया था। एक खिलाड़ी को टेक डाउन करने में कामयाब होंगे, लेकिन वाइन चैकरी के KYN सामने मौजूद है। बहीरा पे अब चार्ज इन किया जाएगा, हाथ में मोलोटोव है होरा के, स्लीपी होरा के, और वो करवाई भी जाएगी। लेकिन अब सामने बढ़ना पड़ेगा। हाई दामक के पास भी एक ग्रेनेड मौजूद है, लेकिन आई थिंक इट्स ओवर फॉर वाइन चैकरी, और आखिरी खिलाड़ी को भी उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 3 टीम। जिमी को शानदार स्प्रे देके टेक डाउन किया जाएगा और अपने स्किल्स को दोबारा दिखाया जाएगा कि वाई नेपाली टीम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन मिरामार। हर तरफ उन्होंने अपनी नजरें जमाई हुई हैं। 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी भी इस लॉबी पे कहर जमाते हुए नजर आएंगे। T2K की बात की जाए तो ये वो एक ऐसा नाम रहेगा जिनके पास नंबर एडवांटेज तो था, लेकिन उनके पास वो मोमेंटम नहीं था। और अगर किसी टीम के पास मोमेंटम ना हो तो आपके पास 8 खिलाड़ी भी हों तो वो भी इन मैचेस में टिक नहीं पाएंगे। शुरू से लेके अब तक इस पूरे मैच में T2K ने खासी फाइट्स में इंडल्ज होती हुई नजर नहीं आई, और शायद यही वो वजह है कि इस मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है T2K। लेकिन अब T2K को सामना करना है। होराई स्पोर्ट का 2 खिलाड़ी सामने मौजूद है और जोन किसकी तरफ शिफ्ट लेगा ये अगले 1 ही सेकंड में डिसाइड होगा। एंड इट्स अ सेंट्रलाइज शिफ्ट, और टीम होराई स्पोर्ट अभी भी जोन के अंदर अपनी जगह बनाए हुए हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। और अभी भी मैं समझता हूँ कि हो रहा ई स्पोर्ट्स के पास मैन पावर कम होने के बाद भी इस मैच को निकालने का बढ़िया मौका है। आप कैसे भी शुब्बा को नॉक कीजिए या फिर आगे रोड क्रॉस करके उस रिज को पकड़ लीजिए। अगर आप वहां तक भी अपने आप को लेकर जाते हैं तो शायद इस गेम को अपने पास लेकर जाएं। बट T2 के रेथ शायद वो समझते थे कि उस पोजीशनिंग पे रहना कितना जरूरी, तुरंत वो उस पोजीशनिंग को पकड़ते हैं और अब रिज पे जाना वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। देखिए ये 8वां सर्कल है, अगले सर्कल में आपके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, अगले सर्कल में आपको रोड क्रॉस करना होगा और शायद वो एक मोमेंट हो जहां पर T2 के बहुत ही आसानी से आपको फंसाती हुई नजर आए। हालांकि T2 के उनके लिए फायदा ये कि वो डिफरेंट एंगल से नजर बनाकर बैठे हुए हैं, बट नुकसान भी तो यही है कि उनके तीनों प्लेयर डिफरेंट एंगल पे हैं। अगर किसी भी प्लेयर को नॉक किया गया तो रिवाइवल देने के चांसेस नहीं है। आप क्लॉक को देखिए, रेड को देखिए, शुभा को देखिए, स्लीपी के पास 5 नीड है, केवल इंफॉर्मेशन की कमी। अगर उनके पास वो इंफॉर्मेशन आई तो बहुत ही आसानी से नॉक कर सकते हैं, बट स्लीपी उन्हें समझना होगा कि अगर ऐसे समय पे क्लॉ ने थोड़ी सी भी उनके बारे में इंटेल गैदर करी बहुत ही आसानी से नॉक कर सकते हैं। बट स्लीपी यू ब्यूटी, कितने अच्छे तरीके से ये प्लेयर अपने आप को और करीब लेकर गया, बट रेथ उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। एक अच्छा नेड, एक अच्छा मोलोटोव, एक अच्छा थ्रोएबल रेथ को नॉक कर सकता है स्लीपी। वो मौका बनाएंगे, रेथ को डाउन कर दिया गया। सुबह उन्हें समझना होगा, पत्थर से कवर देना होगा, कोशिश करनी होगी रोकने की। बट T2 के जैसा कि हमने चर्चाएं की थी कि एक एक प्लेयर का अलग होना, रिवाइवल देने के चांसेस ना के समान, उसके चलते अब ये फाइट 2v2 में कन्वर्ट होती हुई। जी हाँ, स्टेज 9 का सर्कल आ चुके हैं और ये कोई सर्कल नहीं रहने वाला ख्वातीन हज़रात। ये है वो डेड जोन जिसके आप जितना करीब है जोन के, सबसे पहले आपको जोन डैमेज देता हुआ नजर आएगा। और टीम हो रहा है स्पोर्ट टीम T2 के कोई भी सर्कल के दरमियान में मौजूद नहीं है। दोनों टीम्स पे एक इक्वलाइज शिफ्ट होती हुई नजर आएगी सर्कल की, लेकिन टीम हो रहा है स्पोर्ट मजीद स्मोक्स करते हुए नजर आएंगे, डिप्लॉय करेंगे स्मोक्स को। T2 के लॉ एक डिफरेंट एंगल पे मौजूद है, लेकिन हो रहा है स्पोर्ट के खिलाड़ी भी एक बेहतर स्प्लिट में मौजूद है। दोनों को मालूम है कि दोनों खिलाड़ी कहां पे मौजूद है। कुछ सरप्राइज दिए जाएंगे, ट्रेस आउट करना चाहते हैं बग्गी से, लेकिन लोकेशन पे पहुंचने में कामयाब होंगे लॉ। और ये एक वो क्रूशियल एंगल है जहां पे जाना चाहते थे लॉ और वहां पे पहुंच भी पाएंगे, लेकिन हाय दामी के पास अभी भी, ओ माय गॉडनेस, स्लीपी विल टेक डाउन वन प्लेयर। और वो जो नंबर का एडवांटेज था उसको एक एक करके चेरी पिक किया गया है और नाउ आई थिंक इट्स ओवर। शानदार ग्रेनेड गया तो था लेकिन मजीद कोई कनेक्शन बन के नहीं आया। लेकिन स्लीपी हो रहा, एक बहुत बड़ा नंबर है उनके पास ग्रेनेड्स का और हाय दामी के पास भी एक बहुत बड़ा नंबर है ग्रेनेड्स का। आई थिंक इट्स ओवर फॉर द टीम T2 के। शायद से काफी ज्यादा जल्दबाजी कर दी, हालांकि एंगल उनके पास अच्छा था, लेकिन वो जो 2v1 की फाइट थी उसको 1v1 पे लाया जाएगा। मजीद कुछ सरप्राइज दिए जाएंगे एंड हे दामी काफी लो ऑन एचपी थे, बट इट्स ओवर एंड टीम होराइजन स्पोर्ट विल गेट दिस चिकन डिनर। विनर विनर चिकन डिनर टीम।